यानी कि ये जो बिहार में अभी जनगणना हो रही है उसके आधार पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर से देखकर आगे की रणनीति भी एक तरीके से तैयार की जा सकती है। कपीश जी भी हमारे साथ है। कपीश जी, चूंकि हर चीज के प्रो कॉन्स होते हैं, जाति जनगणना की बात सामने निकल के आ रही है और काफी पहले से मांग उठती रही है समय समय पर, ऐसे में क्या सर सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ेगा, इसका खतरा नहीं है? और मौजूदा समय में जब आप ये कह रहे हैं कि सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन जातियों को तभी लाभ मिल पाएगा, तो सर जब जातिगत जनगणना होगी तभी बेहतर तरीके से क्या उनको लाभ मिल पाएगा? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि हम सबका विकास कर रहे हैं, सबके साथ हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जातीय हकीकत है वो पूरे देश के अंदर है, स्वीकार भी करना चाहिए। संविधान के अंदर अनुसूचियां बनी हुई है, जातिगत अनुसूचियां ही तो बनी है ना। या 16(4) के अंदर जो आरक्षण के संबंध में चीजें दी गई हैं वो बिना क्या जातीय गणना के हो जाएगी क्या? और जो वक्त काल परिस्थिति आपने जिस समय जनगणना कराई, तब का भारत और आज के भारत में अंतर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी पूरी आबादी ही 30 करोड़ 35 करोड़ की थी। आज हम 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, तो सबकी क्या आबादी बढ़ी है? अगर हम ये काउंट कर लें तो इसमें विद्वेष कहां से बढ़ेगा? भाई जातियां तो वही रहेंगी, लोग तो उतने ही होंगे, कहीं अधिक और कम वाली की बात तो है नहीं। जो जितनी है, समाजवादी पार्टी ये कहती है। बिल्कुल कपीश जी, विजय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं शायद आपकी बात का। भागीदारी हो उसकी उतनी जी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। नहीं, विजय जी को हमने सुन लिया, पहले हमें सुन लिया। देखिए, विजय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनको सुनते हैं और हम उनकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन मेरी बातें पहले सुन लें। ठीक, चलिए। मैं एक बात इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, जातीय जनगणना अगर होती है तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग कितनी संख्या में हैं। बिल्कुल, कौन लोग कितनी संख्या में है सर, ये स्पष्ट हो जाएगा और वर्चस्व शायद राजनीतिक दबदबा उससे बढ़ जाएगा। विजय साहब ये कह रहे थे शायद उससे राजनीतिक दबदबा बढ़ेगा जब जातियों का आंकड़ा सामने आ जाएगा। नहीं, मैं जी विजय साहब बोलिएगा फटाफट से। मैं कह रहा था कि कपीश जी ने एक बहुत ही ऐसी बात कही है जो शायद जनसंख्या वृद्धि वाले मामले में, यानी जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो क्या आप डिविडेंड देना चाहते हैं जिन्होंने ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई है? तो जो जनसंख्या नीति है उसको आप कूड़े के डब्बे में डाल दीजिए। और जिन जातियों ने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है तो क्या उनका ये दोष है, उन्होंने अपराध किया है कि वो जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनको उनका हिस्सेदारी मारी जानी चाहिए? ये तर्क, राजनीतिक तर्क तो जरूर है, लेकिन देश के मिजाज के लिहाज से और जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से ठीक नहीं है। ठीक जी, कपीश जी बोलेगा। अब मैं आपका जवाब दे लूं। देश के अंदर जनसंख्या नीति थी, कोई जनसंख्या पे कानून नहीं है। और ये जब कानून नहीं है और हमारा संविधान नहीं रोकता है तो ये प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि जो बच्चे जन्म लिए, क्या उनका कोई कसूर है कि उनको नहीं मिलना चाहिए? भाई उनका तो कोई कसूर नहीं है। और अगर इसको आप कसूर मानते थे तो आपने कानून क्यों नहीं बना लिया? और अगर आप कानून बना लिए होते तो एक सजा भी दे लिए होते। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कानून बना के सजा दे देती है ऐसे लोगों को? भाई मैं एक बात ये कहता हूं कि उन लोगों को जिनकी पैदाइश उनके हाथ में नहीं थी, आप उसके लिए उनके माता पिता को दंड की जगह आप उनको दंड देना चाहते हैं, तो ये अनुचित है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे कायस्थ कम्युनिटी हो या ब्राह्मण कम्युनिटी हो या क्षत्रिय कम्युनिटी हो, शुरू से हजारों वर्ष हमने इन पर राज किया है। और आज बड़ा दिल करने का वक्त है, तो प्रश्न और टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर के दोनों पहिए पिछले बराबर नहीं होंगे, समग्र विकास नहीं हो सकता है। अंतिम व्यक्ति तक जब तक खुशहाली नहीं आएगी, जब तक महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होगा, तब तक जो है ये देश खुशहाल नहीं होगा। और देश तभी खुशहाल होगा जब सभी को मजबूत करने के लिए जो कमजोर तबके हैं, यानी कि समग्र विकास के लिए मिले, वो आगे बिल्कुल कपीश जी, समग्र विकास के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है, ये आप कह रहे हैं। अब जरा हम कुंवर बासित साहब का भी रुख कर लेते हैं। कुंवर बासित अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासित अली साहब, जो बात लगातार कही जा रही है, सपा की तरफ से कही जा रही है, अगर समग्र विकास आपको करना है तो फिर जातीय जनगणना जो है वो जरूर करानी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी की तरफ से भी जातीय जनगणना की मांग उठती रही है, फिर अब इतनी देरी क्यों? इसको लेकर चुप्पी क्यों? जातीय जनगणना क्यों नहीं? देखिए, देश के दो नेताओं में आपस में होड़ लगी है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, कि कौन बड़ा पप्पू, कौन बड़ा बेवकूफी के मुद्दे उठाएगा।
लगातार अखिलेश यादव जब सरकार पहली बार लाए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। क्या उन्होंने दिया? वहीं अब उसी तरह की उन्होंने हमें कुछ नहीं आता और हमारा कुछ नहीं जाता, इस अवधारणा पर काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी पार्टी कभी सत्ता में आएगी नहीं, इसलिए ऊल जुलूल मांगे करो और ध्यान भटकाने का, लटकाने का, बहकाने का काम लगातार वो करना चाहते हैं। चाहे मैं बात लोहिया जी की करूं या जिनकी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंत्योदय की भावना के साथ काम कीजिए। पंडित दीनदयाल जी ने जब अंत्योदय की बात की तो देश के अंदर केवल दो ही तबके हैं, अमीर और गरीब। हमें गरीब कल्याण के लिए काम करना चाहिए, हमें जो समाज के अंदर पिछड़ गए हैं उसके लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की लीडरशिप के अंदर केवल गरीब कल्याण के समाज के साथ काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आज जहां पार्टी आगे बढ़ी है तो जातीय मुद्दे एक समाज में अपनी अहमियत रखते हैं, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस देश को जरूरत है आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत की, जहां मोदी जी तमिल संगमम की बात कर रहे हैं, जहां देश को एक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जातिगत आंकड़े सामने आ जाएंगे, अगर जातिगत आंकड़े सामने आ जाएंगे तो फिर दिक्कत क्या? क्योंकि कपिश जी तो कह रहे हैं कि हर तबके तक विकास पहुंचना चाहिए, ये चीजें सामने आ जाएंगी, कौन कितना विकसित है, कहां कितनी नीड है, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे भी तो कांग्रेस सरकार में मांग उठा चुके हैं, बीजेपी ने भी उठाई थी मांग जब सत्ता से बाहर थी। तो मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस मामले से जुड़ी, वो सबसे पहले दे देते हैं। जातीय जनगणना की मांग को लेकर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें जातीय जनगणना की याद नहीं आई और अब वो जातीय जनगणना का राग आलाप रहे हैं। ये बड़ी खबर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, ये बड़ा वार, क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। में हम तो 20 साल से कह रहे हैं, जब से हम पार्टी बनाए हैं तब से हम कह रहे हैं, ये सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं याद आता है? 4-4 बार सत्ता में समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं ना, तो जब सत्ता में रहते हैं तब इनको जातिवार जनगणना, पिछड़ों के हक अधिकार को दिलाने की बात, उस समय इनको बंजारा, बहेलिया, खंघार, बारी, बियार, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, चौहान, राजभर, पाल, प्रजापति, गुड़िया, ये याद नहीं आते हैं। इनको हिस्सा दिलाने की बात नहीं याद आती है। तो सत्ता से बाहर जब होते हैं तब ये राग अलापते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। जब आप सत्ता में थे तो आपने अन्याय नहीं किया। तो ये ओम प्रकाश राजभर जिनकी तरफ से कहा जा रहा है जब सत्ता में पार्टी थी तब याद नहीं। कपिश जी जवाब दीजिएगा, सत्ता में जब आप लोग थे तब तो ये बात नहीं कही गई, लेकिन अब जाति जनगणना का राग आप लोग अलाप रहे हैं। मैं वापस बस जी आपके पास वापस लौटूंगी अभी। कपिश जी बोलेगा जरा। ओम प्रकाश राजभर जी